सीईओ बनने का असली मतलब, क्या सीईओ बनना एक बड़ा पद है या एक अलग सोच है? बहुत लोग मानते हैं कि सीईओ का काम सिर्फ फैसले लेना और मोटी सैलरी कमाना है, लेकिन असल में सीईओ बनना एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो आपकी कंपनी और लाइफ दोनों को बदल सकती है। आज मैं आपके लिए 2 किताबें लेकर आया हूँ, द सीईओ माइंडसेट और द 5 टेम्पटेशन ऑफ अ सीईओ। द सीईओ माइंडसेट सिखाती है कि एक सीईओ की तरह सोचना कैसे शुरू करें, सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों, कल्चर और फ्यूचर को भी बैलेंस करना। द 5 टेम्पटेशन ऑफ अ सीईओ बताती है कि सीईओ बनने के बाद कौन सी गलतियां सबसे खतरनाक है। चलिए इन दोनों किताबों से सीखते हैं कि असली सीईओ माइंडसेट क्या होता है और किन ट्रैप से बचना चाहिए। सोच बदलो, दुनिया बदलो। द सीईओ माइंडसेट बताती है कि सीईओ का असली काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कंपनी का भविष्य, सही लोग और सही संस्कृति का बैलेंस बनाना है। सीईओ का असली रोल है कंपनी को एक दिशा देना जो सस्टेनेबल हो और हर इंसान अपना बेस्ट दे सके। इस किताब का सबसे बड़ा टूल है चार्ली फ्रेमवर्क। C फॉर कम्युनिकेशन, H फॉर होलिस्टिक थिंकिंग, A फॉर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, R फॉर रिफ्रेमिंग लेगेसी थिंकिंग, I फॉर इन्वेस्टिंग इन पीपल और E फॉर एथिकल एग्जीक्यूशन। कम्युनिकेशन, अपनी बात को साफ और इफेक्टिव तरीके से सब तक पहुंचाना। होलिस्टिक थिंकिंग, सिर्फ आज नहीं पूरे सिस्टम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचना। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, मीडियोक्रिटी को भी एक्सेप्ट मत करो, हाई स्टैंडर्ड सेट करो। रिफ्रेमिंग, हर चैलेंज को नए नजरिए से देखना और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना। लेगेसी थिंकिंग, सिर्फ आज के लिए नहीं आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना। इन्वेस्टिंग इन पीपल, टीम को ग्रो करना, एम्पावर करना। एथिकल एग्जीक्यूशन, सही तरीके से काम करना चाहे कितनी भी मुश्किल हो। चार्ली फ्रेमवर्क को अपनाओ और देखो कैसे आपकी लीडरशिप और लाइफ बदलती है। असली लीडर कौन? द 5 टेम्पटेशन ऑफ सीईओ किताब 5 टेम्पटेशन यानी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताती है जिनमें अक्सर सीईओ फंस जाते हैं। पहली टेम्पटेशन, स्टेटस ओवर रिजल्ट। कई सीईओ स्टेटस बचाने में रिजल्ट भूल जाते हैं। असली लीडर रिजल्ट को प्रायोरिटी देता है। दूसरी टेम्पटेशन, पॉपुलैरिटी ओवर अकाउंटेबिलिटी। सब खुश करने के चक्कर में अकाउंटेबिलिटी कंप्रोमाइज मत करो, टफ डिसीजन जरूरी है। तीसरी टेम्पटेशन, सर्टेनिटी ओवर क्लियरिटी। बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं मिलती, क्लियरिटी चाहिए। क्लियर विजन, क्लियर गोल, क्लियर कम्युनिकेशन। और चौथी टेम्पटेशन, हार्मोनी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। हार्मोनी अच्छी है लेकिन जरूरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से ग्रोथ रुक जाती है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट अलाउ करो। पांचवी टेम्पटेशन, इनवल्नरेबिलिटी ओवर ट्रस्ट। हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश मत करो, वल्नरेबिलिटी से ही ट्रस्ट बनता है। ये टेम्पटेशन हर लीडर की लाइफ में आती है, सवाल है आप इनसे कैसे बचते हैं। ईगो को कंट्रोल में रखना जरूरी है, ईगो ही आपको इन ट्रैप में फंसा देती है। रिजल्ट्स, अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट और ट्रस्ट को इंपॉर्टेंस दो। ये किताब आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या मैं स्टेटस के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं पॉपुलैरिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी कंप्रोमाइज कर रहा हूँ? क्या मैं सर्टेनिटी के चक्कर में क्लैरिटी खो रहा हूँ? क्या मैं हार्मोनी के लिए जरूरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा हूँ? क्या मैं इनवल्नरेबल बनने की कोशिश में ट्रस्ट खो रहा हूँ? अगर आप इन टेम्पटेशन को पहचान लेंगे तो आप सिर्फ अच्छा सीईओ ही नहीं, बेहतर इंसान भी बनेंगे। लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं, लाइफ के हर हिस्से में काम करती है। सीईओ बनने से पहले खुद को लीड करो। माइंडसेट सही होगा तो स्ट्रेटजी भी अपने आप सही हो जाएगी। द सीईओ माइंडसेट और द 5 टेम्पटेशन ऑफ सीईओ दोनों किताबें सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक सोच है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तभी दूसरों को भी सही दिशा दे पाएंगे। सीईओ बनने का असली सफर खुद की लीडरशिप से शुरू होता है। अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज ही पावर है और सही नॉलेज आपके करियर और लाइफ को बदल सकती है। सीईओ माइंडसेट अपनाइए, टेम्पटेशन से बचिए और अपनी लीडरशिप जर्नी आज से शुरू कीजिए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।